मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे का मकसद जारहियत नहीं, सिर्फ अमन और दिफा के लिए है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास में खिताब। कहा, मक्का मुआहदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदे की तौसीह है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की दिफाई मुआहदा पहले से मौजूद ताउन का तसलसल है। हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी पाकिस्तान के अवाम और अफवाज के लिए अहम फरीज़ा है। मुआहदा खित्ते में अमन, सलामती और खुशहाली के लिए है। दिफाई मुआहदा उम्मत मुस्लिमा के लिए बाइस तक़वियत है। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दिहाइयों पर मुहित ताउन मौजूद है। वज़ीर आज़म ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर काबीना को एतमाद में लिया। वफाकी काबीना में मुतफ़िक़ा तौर पर करारदाद मंजूर। तारीखी मुश्तरका दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन और मुदब्बिराना क़यादत की तारीफ़। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत, अहम सिफारती और दिफाई पेशरफ्त करार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे की तफसीलात शेयर की। इसहाक़ डार ने कहा, मुआहदे का मकसद स्ट्रेटेजिक ताउन को मजबूत बनाना और खित्ते में अमन व सलामती के लिए किरदार अदा करना है। अब्बास अराग़ची का मुआहदे के अहम निकात से आगाह करने पर इसहाक़ डार से इज़हार तशक्कुर। वज़राए ख़ारिजा का बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तेफ़ाक़। खित्ते में बदलती हुई सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए जारी कोशिशों पर भी बातचीत। इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। कसीरुल जहती फ़ोरम्स पर करीबी राब्तों और ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर। इसहाक़ डार का कुवैती वज़ीर ख़ारिजा को भी टेलीफोन। शेख जर्राह जाबिर अल अहमद अल सबाह ने मक्का जॉइंट डिफेंस मुआहदे पर मुबारकबाद दी। दोनों वज़राए ख़ारिजा का खित्ते और मकबूजा बैतुल मक़दस की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे से ईरान को कोई खतरा नहीं। तर्जुमान ईरानी वजारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई का कहना है कि तीसरी कुव्वत मुदाखलत ना करे तो आबने होर्मुज़ को खोला जा सकता है। ईरान और ओमान के मुज़ाकरात में मुश्तरका एलामिया पर बातचीत जारी है। आबने होर्मुज़ के ट्रांजिट रूट पर इत्तेफाक हो चुका। आबने होर्मुज़ से महफूज आमदोरफ्त यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी तरीक़ाकार भी वज़ा किए जाएंगे। ईरान अब भी हालत जंग में है। अमरीका मशरिक़ वुस्ता में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार है। खित्ते के मुमालिक ईरान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना होने दें। ईरान और अमरीका के बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे, सालिशों के जरिए राब्ते जारी हैं। सदर ट्रम्प का ईरान के साथ मुज़ाकरात के बाद आइंदा का लाया अमल बताने से गुरेज। अमरीकी सदर ने व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, अमरीका ईरान के खिलाफ कार्रवाई तेज़ कर सकता है। अमरीका आबदाए होर्मुज़ को कंट्रोल कर रहा है। अमरीकी बहरिया ने आबदाए होर्मुज़ को बारूदी सुरंगों से साफ कर दिया। अमरीका ईरान से पहुँचाए गए नुकसानात का हर्जाना तलब करेगा। ईरानी हमले का खतरा, ट्रम्प तैयारा बदल कर सफ़र करने पर मजबूर। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने अहम इंकशाफ कर दिया। ट्रम्प ने गुज़श्ता माह तुर्की से खुफिया फौजी परवाज़ के जरिए सफ़र किया। व्हाइट हाउस ने बताया था कि वो एयरफोर्स वन में सवार हैं। वाशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया कि यह गैर मामूली इकदाम ईरान की जानिब से ट्रम्प के कत्ल की धमकी के बायस किया गया। ट्रम्प नेटो सरबराह इजलास के लिए कतर की जानिब से दिए गए नए तैयारे के जरिए अंकारा पहुंचे, तहम वापसी पर अचानक पुराने एयरफोर्स वन का इस्तेमाल किया। ट्रम्प के साथ सफ़र करने वाले सहाफ़ी और व्हाइट हाउस के अहलकार भी सूरत हाल से लाइल रहे। बरतानिया पहुंचने के बाद अमरीकी सदर ने तैयारा तब्दील किया। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के मुसल्लह अफवाज में अला फौजी अहदों पर नई तैनातियों का ऐलान। मेजर जनरल अली अब्दुल्लही को मुसल्लह अफवाज का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। ब्रिगेडियर जनरल क्यूमर्स हैदरी उनके नायब होंगे। अहमद वहीदी को मेजर जनरल के अहदे पर तरक्की देकर पासदारान इनकलाब का कमांडर इन चीफ मुकर्रर किया गया है। मुस्तफ़ा एसजी उनके नायब की जिम्मेदारियां संभालेंगे। मुस्तफ़ा तायब बसीज फोर्स के कमांडर मुकर्रर। जर्मन वज़ीर ख़ारिजा की ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा, ईरान तनाज़े के खात्मे के लिए मुज़ाकरात में तामीरी शिरकत करे। जर्मन वज़ीर ख़ारिजा का आबदाए होर्मुज़ बिला शर्त खोलने पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, आबदाए होर्मुज़ की बंदिश पर वाशिंगटन को जवाबदेह बनाया जाए। आबी गुज़रगाह की सलामती के लिए अमरीकी जारहाना इक़दाम रोकना ज़रूरी करार।
कराची के ताजिर मीर रजा कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। मीर रजा के मैदे से तेजाब की मौजूदगी के शवाहिद मिले हैं। ज़राए के मुताबिक मीर रजा के फेफड़े तेजाब के बायस शदीद मुतासिर हुए। मीर रजा की शर्ट पर तेजाब और किसी और के पसीने के निशान मिले। मीर रजा के हाथों और पैरों पर भी तेजाब की मौजूदगी के असरात पाए गए। जाए वकुआ के करीब मौजूद मशकूक गेस्ट हाउस पर पुलिस ने ताले लगा दिए। 6 मुलाजमीन ज़ेर हिरासत। अब तक 21 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका। मीर रजा के दोस्त और बिजनेस पार्टनर्स भी शामिल। बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए। मीर रजा अली कत्ल केस। सिंध हुकूमत का जुडिशल कमीशन ना बनाने का ऐलान। मकतूल मीर रजा के अहले खाना ने जुडिशल कमीशन बनाने की मुखालिफत की थी। DIG क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन आमिर फारूकी की सरबराही में तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास। 5 घंटे तवील बैठक में साबिका तहकीकाती टीम ने अब तक की तफ्तीश के हवाले से ब्रीफिंग दी। केस में तहकीकात का अज़ नौ जायजा लिया गया। कमेटी ने मीर रजा अली की पहली और दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी जायजा लिया। कमेटी ने केस के तमाम शवाहिद अपनी तहवील में ले लिया। तहकीकाती कमेटी ने मीर रजा के वालिदैन के बयानात कलमबंद कर लिए। तहकीकाती कमेटी में मजीद 2 अफसरान के शामिल होने का इम्कान। गुरासा ने एक DSP और एक इंस्पेक्टर को टीम में शामिल करने की दरख्वास्त की। तहकीकाती टीम आज जाए वकुआ का दौरा करेगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुबैना किरदार कुशी का मामला। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 4 अफराद को 13 अगस्त को तलब कर लिया। बिलाल वारसी, उबैद कुरैशी, अमीन कुरैशी और सैयद अब्दुल्ला को नोटिस जारी। चारों अफराद को 13 अगस्त को सुबह 11:30 बजे NCCIA कराची में पेश होने की हिदायत। एक मुलाकात की वजह से हम पूरे मुल्क को डी चौक बना देंगे। डी चौक मुल्क को बनाने की इस वक्त जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को इस वक्त एक इक्तिसादी लॉन्ग मार्च की जरूरत है और हम सबको मिलकर चाहिए कि हम मुल्क की मईशत को मजबूत करने के लिए, बरामदात को बढ़ाने के लिए, मुल्क को सरमायाकारी के लिए पुरकशिश बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें। पीपल्स पार्टी कहीं नहीं जा रही, वो हुकूमत की इत्तेहादी है और रहेगी। अदम एतमाद वाली कोई सूरत हाल है ना पीपल्स पार्टी का इरादा है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा, पूरे मुल्क को डी चौक बनाने की बातें ठीक नहीं। इस वक्त जो भी जमात सड़कों को गर्म करने की कोशिश करेगी वो दुश्मन के तखरीबी एजेंडे को सपोर्ट करेगी। पाकिस्तान को इस वक्त इक्तिसादी लॉन्ग मार्च की ज़रूरत है। सुहेल अफरीदी सड़कों पर जोर लगाने के बजाय खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान कायम करने पर लगाएं। बानी PTI सियासी कैदी नहीं, सजा याफ्ता हैं। किसी को बानी PTI के सेहत से मुतल्लिक तशवीश नहीं होनी चाहिए। हम PTI और पीपल्स पार्टी के साथ भी बैठेंगे। सीनियर लीडरशिप बैठेगी तो सारे मसले हल हो जाएंगे। आज अडयाला जेल जाने और जुमेरात की रात 10 बजे पूरे पाकिस्तान को डी चौक बनाने का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी कहते हैं कि 27 सितंबर तक जिदोजहद जारी रहेगी। 27 को पूरा पाकिस्तान निकलेगा। बानी का इलाज उनकी मर्जी के हॉस्पिटल में किया जाए। ज़ाती डॉक्टर्स को रसाई दी जाए। वजारत पेट्रोलियम डिवीजन का 11 अगस्त के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 327 रुपये 62 पैसे जबकि डीजल की कीमत 380 रुपये 86 पैसे फी लीटर रहेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी।